विधानसभा चर्चाओं के लिए और महज चर्चा नहीं, चर्चा के जरिए हम किस तरीके से प्रदेश में रहने वाली अवाम है और खास तौर पर जो ऑलरेडी पीड़ित अवाम है उसके पक्ष में हम नीति किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं, सरकार की दिशा कैसे मोड़ सकते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं, बाद में भी मैं इस बात को कहूंगा, सदन में चर्चाएं खुल के होनी चाहिए। हां, सरकार उस पर सहमत होता है नहीं होता है वो अलग बात है, मैं उस पक्ष का हूं। लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली में जब सरकार मेहनत कश करने वाले के लिए, किसान के लिए, पीड़ित के लिए दिशा नहीं मोड़ती है तो विरोध प्रकट करने के लिए वॉकआउट भी है। तो इसलिए आप गलत ना समझे। हां, सतर्क चलना चाहिए, खुल के चलना चाहिए, विचार होने चाहिए और विचार के बाद जो एक बहुमत का बनता है उसके आधार पर व्यवस्थाएं चलती हैं और विधानसभा भी चलती है। आप जानते हैं अभूतपूर्व है इनके पास वो मेजॉरिटी, लेकिन वो ऐसा भी नहीं समझे कि भाई उस अभूतपूर्व पर कुछ भी किया जा सकता है, वो जनता मानती नहीं। क्या रहेंगे? देखिए मुद्दा क्या है, ये जब सरकार आई थी, आप सरकार से पता कीजिए, जो एक सॉलिड एडवांटेज सरकार को रहा सत्ता में आने का, जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले हो गई। आपका होशियार का केस था, जो कुर्शोग में एक जो आपका एक फॉरेस्ट गार्ड था और आपका गुड़िया थी आपकी कोटखाई की, दोनों केस को के आधार पर एक बीजेपी ने बहुत बड़ा लाभ उठाया। आप पूछिए इनसे, क्या वो न्याय दे सके हैं? 3 साल बीत गए हैं, गुड़िया के माँ बाप रोए सरकार के पास और ये कहा कि जो असली दोषी है वो अभी भी बचे हुए हैं। सरकार के पास पूरी ताकत थी, सरकार के पास कानून के प्रावधान थे, लेकिन सरकार ने उन प्रावधानों को इस्तेमाल नहीं किया उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ा। मैं ना जाने कितनी दफा इस विधानसभा में जब जब मौका मिला उन कानून के प्रावधानों को सरकार के सामने मैंने रखा, लेकिन नहीं। आज आप उठा के देख लीजिए, हिमाचल के कोने कोने में दलित पर अत्याचार हो रहा है। पिछले कल भी हम जो हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं पुलिस को, उनको मिलने गए, क्या मांग रखनी पड़ रही है कि कानून को आप लागू करो। आप जाएं, ये रोडू का इलाका, रोज आप सुनते हैं जो गरीब है, दलित है, हरिजन है, उस पर अत्याचार होता है, लेकिन कानून अपना पक्ष नहीं लेता। आपने केदार सिंह जैदान को रौंद दिया, क्या आज भी उनकी जो बीबी को आप दे सके हैं मकान? वो कानून के प्रावधान है, कब हो गया? तो इसलिए पीड़ा अनगिनत है, जिन विषयों को लेकर हम विधानसभा में चर्चा करेंगे और प्रयास और प्रयत्न करेंगे कि दिशा बढ़े। आप देख लो, जितनी ये यूनिवर्सिटीज ने खोली वो आपके सामने आंकड़े हैं कि किस तरीके से डिग्रियां बिकती रही है। और आज हालात ये हो गए हैं, सिर्फ डिग्री नहीं बिक रही है, अब आप नौकरियों को भी बेच रहे हैं विश्वविद्यालय में। Does the वाइस चांसलर हैव द अथॉरिटी टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन? उसका कोई राइट नहीं है। वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का अधिकार था, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अधिकार को आपने ले लिया है और सरकार चुप बैठी है। क्यों? क्योंकि आप एक खास विचार के लोगों को आप नौकरी देना चाहते हैं। पूरा कब्जा, जितना भी आपका तंत्र है सरकार पर, उस पर आप कब्जा करना चाहते हैं। जमीनों का बंटन किया जा रहा है, किस किस को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस मकसद से दे रहे हैं। और सेवाओं पर आपने हाल देख लिए क्या है। शिमला शहर के अंदर
जो पीने के पानी का बिल है वो सैकड़ों में नहीं आता है, हजारों और लाखों में आज चले गया है। और सारी सेवाएं आप निजी हाथ में हस्तांतरण करना चाहते हैं। पीने का पानी इसलिए नहीं लोगों की प्यास बुझे, लेकिन पीने का पानी इसलिए कि कंपनी जो आएगी उसका कितना नोट होगा। स्वास्थ्य इसलिए नहीं बीमारी का हल निकालना है, लेकिन स्वास्थ्य इसलिए कि प्राइवेट कंपनी कितना पैसा ईंट सकती है। और हिमाचल प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। जितना कृषक हिमाचल प्रदेश में है पूरे देश में नहीं है। देश का आंकड़ा 58% है, हमारा 67% है। लेकिन आप बताएं, जो आज सेब पैदा करने वाला किसान है, जो आप कणक पैदा करने वाला है, मक्की पैदा करने वाला किसान है, हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इलाका जो है सबसे अधिक मक्की पैदा करता है। क्या मक्की बिकी है? 800 रुपए क्विंटल का रेट गया है। 800 वो उसकी लागत मिलती है, 800 के आधार पर लागत भी इसको नहीं मिलती है। इसलिए प्रश्न ही प्रश्न है। प्रश्न ये नहीं है कि क्या प्रश्न है क्या प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि सरकार की दिशा किस ओर जाएगी। उस ओर जाएगी जिस ओर देश में जो राज करने वाली पार्टी और सरकार है, जो अबानी अडानी की ओर जा रही है, उधर जाएगी या कहीं और की ओर जाएगी जो मेहनत कश इस प्रदेश में रहने वाले हैं। और आपने देख लिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम इतने कभी बढ़े नहीं थे। हमारे पास हिमाचल प्रदेश में वैकल्पिक नहीं है यातायात के लिए। यहाँ पर रेलवे डेवलप नहीं हुआ। जो अंग्रेज छोड़ गए थे रेलवे लाइन, वही रेलवे लाइन आज है आपका मेजर ट्रांसपोर्टेशन का मेथड। चाहे आप जो पैदावार किसान करता है या जो वस्तु बाजार की बनी हुई यहाँ आती है, वो डीजल के ताकत के आधार पर आती है। महंगाई सारे रिकॉर्डों को तोड़ गई है। ये हालात है, सारे प्रश्न होने वाले।